तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए हॉन्टेड स्टोरी के साथ। वैसे मैं बहुत सोच रहा था कि मैं इस चैनल पे क्या कंटिन्यू करूँ। तो आप लोगों के मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, तो आप लोगों ने बाद में बता ही दिया कि भाई आप हॉन्टेड स्टोरी भी सुना सकते हो अगर आप बाहर की तरफ नहीं जाके कुछ हॉन्टेड वीडियो बना रहे हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं हॉन्टेड स्टोरी यहाँ पे सुनाऊंगा। अगर इसके रिस्पॉन्स अच्छे मिले तो हम लोग हॉन्टेड स्टोरी को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो फिर हमको कोई ना कोई यहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो फिर मैंने बात किया इंस्टाग्राम पे हमारे सब्सक्राइबर से। तो सब्सक्राइबर ने भी बहुत सारे मैसेजेस किए थे कि भाई ये मेरे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ था। तो ऐसे ही किसी हमारे सब बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ एक ऐसी घटना हुई थी। अभी तो उनकी एज बहुत हो गई है, समझ लो ये होगा 1994 की बात है। अभी फ़िलहाल उनकी एज कुछ 50 या 52 ऐसा कुछ करीब होगी। तो सब्सक्राइबर ने हमें ये कहानी सुनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ये कहानी को शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग भी ऐसा कुछ हो तो अलर्ट रहो हमेशा। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और मेरी तरफ से यही मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे अच्छे कहानियाँ सुना पाऊँ और जितना हो सके उतने अच्छे वीडियोस बना पाऊँ आप लोगों के लिए। तो ये कहानी की शुरुआत होती है, समझो आप लोगों को जैसे पता होगा गांव होता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन लोग को मालूम रहता है कि गांव में पहले पहले के टाइम पे जैसे हम लोग शौचालय, अभी तो फिलहाल हर गांव में बना हुआ है शौचालय, तब शौचालय नहीं बना हुआ रहता था। तो कभी भी किसी को शौच करना होता था, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, तो वो बाहर की तरफ ही शौच करते थे, कहीं जंगल में जाके, कहीं नदी किनारे, तो ऐसे जगह पे जाके शौच करते थे। तो उन्होंने बताया कि उनका जो गांव था, उनका गांव 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। मतलब वो जो जंगल था, जंगल जहाँ पे शौच करते थे, वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक महिलाओं का हिस्सा था कि अगर किसी महिलाओं को अगर शौच करना है तो वो रास्ते जाए, और एक मर्दों का था कि अगर किसी मर्द को करना है तो वो ये रास्ते जाए। और मतलब मर्दों का सेक्शन था, बाकी जो भी था। तो उन्होंने बताया कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटी थी। बाद में उन्होंने अपने परिवार के साथ शेयर किया, तो परिवार वाले ने ही बताया कि अच्छा हुआ तो वो काम नहीं किया। तो वो कहानी मैं आप लोग को भी सुनाने वाला हूँ। तो जैसे शौच के लिए लोग जाते थे तो एक टाइम होता था शौच करने का। जैसे लोग, ज़्यादातर लोग सुबह उठते हैं 5:30 बजे, 6 बजे की तरह टाइम पे जाते हैं। तो वो भी मतलब यही टाइम पे हमेशा फॉलो करते थे। लेकिन एक बार जैसे कोई बोल के नहीं होता कि भाई कब आ जाए क्या हो जाए, तो एक बार उनको करीबन 2:30 या 3 बजे के करीब उनको शौच लगी थी। तो उन्होंने सोचा ऐसा कि चलो अगर लगी है तो जाके ही आते हैं। तो वो शौच करने के लिए निकले थे। तो 2 घाट होता है, जैसे मैंने बताया, एक महिला का घाट होता है और एक पुरुषों का रहता है। तो जैसे वो पुरुषों की घाट की तरफ से ऐसा जा रहे थे ना, तो उन्होंने ना दूर से देखा कि कोई एक महिला जो शादीशुदा, जैसे नया जोड़ा होता है ना, नई जैसे नया किसी ने शादी किया होता है, तो उन्होंने देखा एक महिला वहां पे खड़ी थी, यहाँ तक घूंघट डाली थी, यहाँ तक, और वो उनको इशारा कर रही है कि आ जाओ। मतलब महिला के घाट पे आ जाओ, ऐसा इशारा कर रही थी। तो एक बार तो उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा मन किया कि मैं जाता हूँ। तो उन्होंने सोचा भी कि चलो बुला रही है, क्या सीन है, मैं जाता हूँ। तो उसके बाद फिर वो जाने के लिए निकले। फिर उनके दिमाग में ऐसा है, नहीं यार ये कहीं मेरे साथ छल ना हो, मैं क्यों जाऊँ, ऐसा भी सोचा उन्होंने, उनके दिमाग में ऐसा चला। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से पीछे की तरफ हुए और अपने घाट की तरफ निकल गए। जैसे वो अपने घाट की तरफ जा रहे थे, तो आप लोगों को मालूम है जब जंगल होता है तो झाड़ झाड़ के बीच में से भी दिखता है। तो उन्होंने ऐसे ही सोचा कि देखो जरा ये महिला वहीं खड़ी है कि नहीं। तो जैसे उन्होंने पीछे देखा तो पीछे तो वो महिला नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने अपने पैरेलल में देखा तो महिला वहां पे खड़ी थी। तो जैसे महिला वहां पे खड़ी थी वो वही कर रही थी, इशारा कर रही थी इतना घूंघट डाल के कि आ जाओ। तब उनको एक डाउट हुआ कि जो महिला वहां पे खड़ी थी फिर मेरे को यहाँ पे दिख रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो उन्होंने वो रास्ता न चुन के वो दूसरे साइड से दूसरे घाट की तरफ, जो मर्दों का घाट होता है वो घाट की तरफ चले गए। वो जो भी उनको करना था वो करके वो आए, लेकिन वो उस समय बहुत डरे हुए थे, बहुत मतलब समझो इतना डर चुके थे वो। तो ये सारी घटना उन्होंने अपने परिवार वाले को बताई, और वो ऐसा भी नहीं कि सुबह बताया, तुरंत तुरंत वो घर पे जैसे पहुंचे, उन्होंने घर पे जाके मतलब जो भी थे, उनके मम्मी थे, पापा थे, जो भी थे, सबको उठा के उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा सीन मेरे साथ हुआ है। तो उनके पापा ने एक बात उनसे कही कि अभी हाल ही में, मतलब जैसे समझो कि जब ये इंसिडेंट उसके साथ हुआ था उसके एक हफ्ते पहले ही एक मतलब नई शादी हुई थी एक, तो उन दोनों में कुछ पट नहीं रहा था पति पत्नी में। तो वो शायद उन्होंने जान दे दी थी, लटक के किया था या कैसे सुसाइड कर ली थी वो औरत ने। तो वो औरत का, जैसे कहा जाता है ना कि औरत जो होती है, जैसे अगर कोई औरत है, ठीक है, वो शादी करके किसी कारण की वजह से वो डेथ हो जाता है उसकी, तो उसकी आत्मा कहीं ना कहीं वो एक लड़का या एक मर्द ढूंढती रहती है।
तो इस तरीके से ऐसा कुछ सीन था। तो उसके घर वाले लोगों ने बोला अगर ये वहाँ पे चला जाता तो पहली बात तो वो घूंघट उठा के इसको मतलब बोलते हैं छड़ जाता, वो छड़ जाता मतलब डर जाता, इतना डर जाता अगर वो उसका चेहरा देख लेता, या तो फिर अगर वो वहाँ पे जाता तो उसके साथ कुछ हो जाता, कोई भूत प्रेत उसके अंदर आ जाता, या फिर उसके पूरे परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कतें या ये सब चीज़ें होने आती, वो बीमार पड़ जाता, बीमारी से वो मर जाता। तो ये सारी घटनाएं उसके साथ घट जाती अगर वो वहाँ पे वो महिला के पास चला जाता। तो ऐसा कुछ कहानी वो सब्सक्राइबर ने हमें बताई थी। तो मैंने उनसे बार बार पूछ रहा था मैं कि ये जो आप बोल रहे हो ये कब की बात है। तो उन्होंने बोला जब सोच ये सारी चीज़ें नहीं बनी थी तब की बात है। तो मुझे भी उनकी कहानी पे ये थोड़ा सा भरोसा हुआ, तो मैंने सोचा कि ये कहानी मैं मेरे सब्सक्राइबर के साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को ये कहानी में कितना सच लग रहा है, कितना झूठ लग रहा है, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। अगर आप लोग को भी कोई कहानी सुनानी है तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, जाके आप लोग उधर मैसेज करो, और मैसेज करने के बाद आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है तो फिर वो मुझे बताओ, मैं उनका आप लोगों का नाम भी लूँगा और वो कहानी भी मैं यहाँ पे सुनाऊँगा जो भी आप लोग के साथ इंसिडेंट हुआ है। देखो कभी कभी क्या होता है हम लोग है ना ये सारी चीज़ों को ना निगलेक्ट करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते। ऐसा लगता है कि नहीं यार ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर वो चीज़ उनके साथ नहीं हुई होती, मतलब वो अगर चले जाते तो कोई गेस कर सकता है क्या हो सकता था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ें अच्छी लगती है कि नहीं यार लड़की बुला रही है जाना चाहिए, पर उसके पीछे का आदमी भूल जाता है कि क्या सीन है। 2:30 बजे रात को कोई औरत या शादीशुदा जोड़ा वहां पे क्या करेगा, ये सारी चीजें हम लोग बैक भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ हमारे मजे की तरफ ध्यान देते हैं कि हम लोग को मजा आ रहा है आएगा या जाना चाहिए हम लोगों को। तो ये सारी चीजें होती है, तो कभी भी ऐसा मत करो। बहुत सारे टाइम है ना आप लोगों का जो माइंड होता है ना, माइंड वो है ना डाइवर्ट हो जाता है। मतलब आप वो चीज नहीं करना चाहते हो लेकिन फिर भी आपसे वो चीजें हो जाती है। तो इसलिए कभी भी आप लोग जो भी मतलब कोई भी स्टेप उठाते हो, कभी रात के टाइम पे अगर ट्रैवल कर रहे हो, कभी रात के टाइम पे कहीं जा रहे हो, और ज़्यादा करके ये गांव साइड में बहुत होता है क्योंकि जंगलें बहुत होती है। कभी कभी कैसा होता है अकाल मृत्यु बहुत हो जाती है। अकाल मृत्यु मतलब जो नहीं मरना चाहता है वो मर जाता है। तो उनकी आत्मा अगर अच्छे तरीके से अगर नहीं की गई तो फिर वो यहाँ वहाँ घूमती रहती है, वो किसी को हार्म करेगी, वो कुछ ना कुछ किसी के ऊपर आना चाहेगी या किसी के थ्रू कुछ चीज़ें बताना चाहेगी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी के अंदर आ जाती है। तो ये सब कब होता है? जब वो अकाल मृत्यु होती है। तो जब भी पहले के टाइम कैसा होता था कि जब भी कोई मृत्यु होती थी उसको जंगल में जाके जला दिया जाता था या कोई जंगल में जाके लटक जाता था। तो ये सारी चीज़ें अकाल मृत्यु की वजह से भी होती है। तो बस अगर आप लोग को आज की कहानी में अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया होगा तो नीचे कमेंट करके बता देना। और एक चीज़ मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप लोग ऐसी कहानियाँ हॉन्टेड से रिलेटेड सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हफ्ते में 3 वीडियो डालूँ, हफ्ते में 3 वीडियो। और ये जो भी वीडियोज़ होगा ये आप ही लोग मुझे कहानी सजेस्ट करोगे जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा। तो बस ऐसे ही प्यार दिखाओ। होप्स तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, और ज़्यादा लाइक मिलेगा तो मैं ज़रूर इसी चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। और आप लोग का ऐसे ही प्यार रहेगा तो हम लोग और भी हफ्ते में 3 वीडियोस डालने की मैं कोशिश करूँगा। रोज़ आप लोगों के लिए कोई ना कोई कहानी सुनाऊँ। और हाँ, अगर आप लोग के पास कोई कहानी है तो नीचे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप लोग बता सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपकी कहानी सुनाओ, वो मैं आप लोग के सामने बता दूँगा। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही प्यार करते रहो और ऐसे ही मज़ा करेंगे हम लोग और ऐसे ही आप लोग को दिखाते रहेंगे। बाय बाय, सी यू, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।